Yeah, good morning, everyone. In the last few classes, we were discussing the concept of probability, and today we are going to take few more problems from the miscellaneous exercise. We already have taken half of the miscellaneous from probability from NCRT, so I'll be taking few more questions and followed by a few questions from the assignment. So let's begin. Look at this. The first question. A very similar question is already covered in our permutation and combination also. This is a similar question solved example in permutation combination, and the same idea is actually extended over here. So let's begin, because you can expect a similar question in PNC also. 4 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. So very first thing, 4 cards are drawn. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये क्लियर होना चाहिए. 52 में से कोई भी 4 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं, सो दैट कैन बी डन इन 52C4 ways. Next, what is the question? Find the probability of getting all 4 cards of the same suit. सेम सूट का मतलब क्या हो गया? They all 4 cards are spade, or they all 4 cards are diamond, or all 4 cards are heart, and so on, so that favorable outcomes. सोचिए जरा ध्यान से. पहला केस, लेट से ऑल 4 कार्ड्स आर स्पेड, तो ये हो गया 13 में से चारों स्पेड आ गए. नहीं तो और का मतलब प्लस हो जाता है. चारों कार्ड से डायमंड आ गए, चारों कार्ड क्लब आ गया, और चारों कार्ड हार्ट के आ गए. सो 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो फेवरेबल नंबर में ये 4 बार सेम चीज ऐड हुई है. इन अदर वर्ड वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया. और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ऑफ कोर्स favorable number of outcomes divided by total number of possible outcomes. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा है. ऑल 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर कहो, या मतलब जैसे चारों के ऊपर 1111 आ जाए, या 2222 आ जाए, 3333 आ जाए. तो करते 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 इनफैक्ट के इन्हें भी इस क्वेश्चन में एज अ नंबर ही ट्रीट करा गया है, दो वी रेफर टू देम स्पेसिफिकली एज द फेस कार्ड. बट कहना ये क्या चाहते हैं कि चारों कार्ड के ऊपर सेम चीज दिखाई दे. तो ऑफ कोर्स 1111 आ सकता था चारों पे, 2222 आ सकता था. करते 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 सोचिए 13 केसेस आ गए जो फेवर कर गए. सो 13 फेवर कर गए, एंड टोटल तो वही 52 में से 4 कार्ड, 52C4 एज योर रिक्वायर्ड आंसर. थर्ड पार्ट, 1 card from each suit. Now this is little bit logical. फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? कह रहे हैं 1 card from each suit. एक कार्ड डायमंड हो, एक कार्ड क्लब हो, एक कार्ड हार्ट हो, एक कार्ड स्पेड हो. 4 होते हैं सूट. तो एक कार्ड उन 13 में से, मान लो 13 डायमंड है, एक 13 में से डायमंड हो, एंड एक स्पेड हो. और जैसे एंड कहा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, एंड एक कार्ड हार्ट हो जाए और एक बचा हुआ क्लब हो जाए, जो भी रह गया, तो वो 4 केसेस आ जाएंगे. 13 में से कोई भी एक कार्ड लेना. और अब ये प्रोडक्ट है, तो ये 13C1 की पावर 4 हो गया. सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. फर्दर चेक करिए, जैसे फोर्थ पार्ट में कहा गया है
प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑल 4 फेस कार्ड। तो हम यहां ऑब्वियसली टोटल तो मुझे पता है ये आने वाला है 52C4। तो हम यहां बात करते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? ऑल 4 फेस कार्ड। एनीवन? बहुत सिंपल है ये चीज। कैन एनीवन आंसर? The 12C4/52. यस, सिंपल। आप चेक करिए भाई, चारों फेस कार्ड हों, ऑल 4 फेस कार्ड, तो 12 में से 12 फेस कार्ड होते हैं, चारों फेस कार्ड हों, तो फेवरेबल ये आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एज यूजुअल फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फिफ्थ पार्ट। प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। तो बस अब हम यहां बात करेंगे फेवरेबल क्या आ गए? 2 रेड कार्ड्स, 26 रेड कार्ड होते हैं, उनमें से 2 रेड कार्ड आ जाएं, एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उनमें से कोई 2 कार्ड आ जाएं। बस फेवरेबल सोच लिया तो डिवाइड बाय 52C4 ही तो करना है, उसके बाद तो सिंपल है। सिक्स पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो इसमें भी हमें सिर्फ फेवरेबल को ही मेन सोचना है। थिंक अबाउट दिस। ऑल कार्ड्स मतलब जो 4 कार्ड ड्रॉ करे हैं, ऑफ द सेम कलर, क्या होगा आंसर? फेवरेबल क्या आएंगे? सर 26C4 + 26C4। यस, बाकी भी सोचिए जरा ध्यान से। अब सिंपल कंसेप्ट है, सेम कलर का मतलब, मान लो चारों कार्ड ब्लैक हो, 26 ब्लैक में से चारों ब्लैक आ गए। नहीं तो और क्या हो सकता था? रेड कार्ड, चारों रेड कार्ड आ गए, 26C4। तो ब्लैक और रेड आते, तो और का मतलब प्लस में आ जाएगा। सो 7th पार्ट तो फिर सिंपल है, डू इट इन योर होमवर्क। Mark your attendance, everyone. और important concept है, please make a note of it. Yes, this is a simple question. आप स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए एक बार एंड ट्राई अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। An urn contained 9 red, 7 white, 4 black balls.
तो टोटल मैंने काउंट कर लिया 9 + 7 + 4, तो 20 बॉल्स हैं टोटल। अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन। मैं इतना पढ़ते ही ये देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 20C2। कोई भी 2 बॉल्स ड्रॉ करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ आर रेड। रेड कितनी थी? 9। 9 में से कोई भी 2 आ जाएं, फेवर कर गया, डिवाइड बाय 20C2। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है? 1 बॉल इज वाइट। ऑब्वियसली अगर एक 1 वाइट है तो अदर 1 क्या होगी? नॉन वाइट। अब नॉन वाइट का मतलब रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अब पहले वाइट पे फोकस करते हैं। तो वाइट कितनी है? 7 वाइट है। 7 में से एक वाइट आ गई, एंड बची हुई 13 बॉल हो गई। ये दोनों मिलाकर 13 में से कोई एक आ जाए, 13C1। नीचे तो क्लियर था 20C2 ही आएगा। Similarly, you can understand easily third and fourth part. So complete this in your homework. बहुत बेसिक है, सिंपल चीज है। अगेन रिकॉल, परमुटेशन में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। उस केस में हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस को ढूंढा था, बस यहां उसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दिया है। A 5-digit number is formed from 1 2 3 4 5 without repetition. तो 5 डिजिट नंबर, ये लो 5 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है। 5 ही डिजिट दिया है। आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर है। मैं इसे 5P5 भी कह सकता था। तो टोटल तो ये आ गया, क्योंकि परमुटेशन लगता है जब ये विदाउट रिपीटिशन हो। अब 120 वर्ड्स फॉर्म हो गए। अब उनमें से हम क्या चाहते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है? कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म हुआ, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो मैंने सबसे पहले 5 डिजिट के लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करा और ये डिविजिबल बाय 4 के केसेस सोचने शुरू कर दिए। डिजिट्स क्या थी? 1 2 3 4 5। 1 2 आ सकता था क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाय 4, या 24 आ सकता था, 32 आ सकता था, 52 आ सकता था। सोचिए अब 34 नहीं आ सकता, 42 नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो लास्ट में सिर्फ ये 4 ही पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। लेट मी फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट केस। लास्ट में 1 2 आ जाए, 12 आ जाए मतलब। तो अगर यहां 12 फिक्स कर दिया, यहां 12 फिक्स कर दिया, 12 फिक्स कर दिया, पहला केस। इससे पिछली 3 डिजिट्स 3 फैक्टोरियल वेज में फिल हो सकती हैं, या 3 × 2 × 1 कह सकते हैं। तो पहला केस आ गया 6 केसेस, ऐसे टोटल 4 केसेस थे। 6 × 4 24 केसेस बन गए। ये आ गए मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 24। और once I have those 24 required probability favorable upon total number of possible outcomes, you'll get your required answer. तो नंबर्स की ये बेसिक प्रॉपर्टीज, रूल्स जो हमने पिछली क्लासेस में किए हैं, उन्हीं की सिंपल एप्लीकेशंस हैं। अब इसको टिपिकल बनाना हो
तो 1 2 3 4 5 जो डिजिट्स दिए उसमें कहीं पे एक जीरो को इंक्लूड कर लिया मान लो, सो दैट विल बी अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो उस लेवल के हम क्वेश्चंस चले नहीं ले रहे हैं। एनी डाउट टू एनीवन? समझना आप ही को है। देख लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। Check out this question. Now this is more logical. If 4-digit numbers greater than 5000, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है तो प्लीज मेक द करेक्शन, साथ में ये भी आएगा और इक्वल टू 5000, ये आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के पुराने पब्लिकेशन वर्सेस नए में हल्का सा प्रॉब्लम थी। तो पुराने के हिसाब से देखता हूं तो आंसर ये मैच नहीं करता है फ्रॉम द बैक। तो आंसर इसका अगर पूरा मैच होना है तो डेफिनेटली ये साथ में आपको लिखना रहेगा कि 4-digit नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, they are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are repeated? केस 1 है, वो लेफ्ट साइड में ये मैंने दिखाया है ग्रीन कलर से, एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, वो आपका ब्लू कलर से यहां है। सो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग तरह से डील करेंगे। लेट्स बिगिन। पहला केस, डिजिट्स आर रिपीटिंग। फर्स्ट थिंग, नंबर ग्रेटर देन 5000 की बात हुई है, 4-digit नंबर बनाना है, ये रहा 4-digit। और अगर नंबर 5000 से ग्रेटर है, डेफिनेटली इस प्लेस के ऊपर या तो सिर्फ 5 आ सकता है या 7। याद रखिए आपके पास ये डिजिट्स गिवन थी, तो अगर नंबर 5000 या उससे ग्रेटर है तो 5 या 7 ही आ सकता है। तो दो चॉइसेस यहां के लिए तो फिक्स हो गई, राइट। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितने नंबर फॉर्म होंगे। हाउ मेनी टोटल नंबर्स विल बी फॉर्म? अंडरस्टैंड दिस थिंग। Check this out. When we need to form total numbers formed, for this place fix हो गई हैं 2 choices, और अब repetition is allowed. I have 5 digits available with me. It has got 5, 5, 5. So total clear कर लीजिए, ये 250 choices आ गई। तो टोटल नंबर कितने फॉर्म हो रहे हैं ऐसे केस में? 250। अब आती है मेन बात, फेवरेबल कौन से हैं?
जो डिविजिबल बाय 5 होंगे इनमें से। अब डिविजिबल बाय 5 चाहता हूं। एक तो यहां तो मेरे पास फिर से ये फिक्स हो गई हैं चॉइसेस, बट क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहिए, फोकस करो यूनिट प्लेस के ऊपर। यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, ये याद रखिए। ईदर 0 और 5 विल कम, तो इट हैज गॉट टू चॉइसेस। तो और बीच में तो फिर क्लियरली रिपीटेशन अलाउड थी, तो 5 एंड 5 चॉइसेस। टोटल आ गई 100 चॉइसेस, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर फॉर्म्ड, योर रिक्वायर्ड आंसर 100 बाय 250, 2 बाय 5 आ जाएगा। सोचिए इसे ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिकल बिल्कुल है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है। और ये फिर कंसेप्ट हम परमुटेशन में स्टार्टिंग में कर चुके हैं। लेट मी नाउ फोकस ऑन केस 2। केस 2 में क्या था, सेकंड पार्ट, डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग। तो सबसे पहली बात, अब जरा फोकस करते हैं टोटल कितने नंबर फॉर्म होंगे। 5000 से ग्रेटर है तो यहां तो 5 या 7 ही आ सकता है, यहां तो 2 आएगा, फिक्स है। बट अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती, तो इन आउट ऑफ 5 डिजिट्स 1 डिजिट इज ऑलरेडी यूज्ड, तो बच गई कोई भी 4 डिजिट, फिर रिमेनिंग 3, फिर रिमेनिंग 2। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल 48 केसेस तक ऑब्जर्व करिए, समझ आ गया है या नहीं आया है। आई एम वेटिंग। ये तो डिजिट जब रिपीट नहीं है, टोटल नंबर फॉर्म लिख दिए। अब हमारी कंडीशन थी डिविजिबल बाय 5 वाले चाहिए, तो लेट मी गो फॉर द फेवरेबल केसेस। और फेवरेबल के अंदर 2 केसेस जनरेट हो रहे हैं। हाउ कम? एक केस 1 देखो, यहां पर तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है, राइट? तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं। और अब मैं चाहता हूं स्पेसिफिकली नंबर डिविजिबल बाय 5। अब अगर नंबर डिविजिबल बाय 5 है और यहां पर 5 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसके पास सिर्फ 0 फिक्स हो सकता है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यहां पर या तो 0 आ सकता था या 5। 5 पहले ही आ चुका है 1000th प्लेस के ऊपर, तो मैं 5 को तो यूज नहीं कर सकता, तो इट हैज गॉट ओनली वन चॉइस एज 0। 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, यहां पर और एक यहां पर, फर्स्ट यूनिट डिजिट पर और एक 1000 डिजिट पर। तो टेंस एंड 100th प्लेस के पास कितनी चॉइसेस बच गई? 3 एंड 2। 5 में से 2 डिजिट गई, 3 बच गई, तो 3 इसके पास अगर है तो इसके पास 2 चॉइसेस होंगी। सो मेक इट श्योर ये 12 केसेस क्लियर हो गए। अब जरा फोकस करते हैं सेकंड केस की, क्या बात करी गई है। सेकंड केस में जब मैंने कहा नंबर डिविजिबल बाय 5 तो होना चाहिए, मैंने यहां पर 5 रख दिया, राइट? अगर अब यहां 5 आ गया है, यहां क्या क्या आ सकता है? यहां वैसे क्या आ सकता था, 5 और 7। 5 ऑलरेडी यूज हो गया, तो सिर्फ 7 आ सकता है, तो ओनली वन चॉइस इज हेयर। एज यूजुअल
यूनिट प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस फिल हो गया, तो मेरे पास बच गया टेंस एंड हंड्रेड प्लेस, वो हो गया 3 एंड 2 चॉइसेस। टोटल मिलाओगे तो आप चेक कर लो ये कितना आ गया आपके पास, 6 केसेस। तो टोटल कितने आ गए, ऊपर 12 थे केस 1 में, इधर केस 2 है, टोटल केसेस पॉसिबल आ गए 18, 18 बाय 48, योर रिक्वायर्ड आंसर। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इन द बिगनिंग, ये क्लियर है, आपको बिल्कुल यहां पर थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। So please make a note of it. Check out this question. The letters of the word society are placed in a row. What is the probability that 3 vowels come together? Again recall, PNC में हम इस तरह के vowel consonant based question कर चुके हैं, तो उसी आइडिया को एक्सटेंड किया गया है। तो सोसाइटी में कितने आपके पास लेटर हैं, 7, और रिपीटेशन किसी का भी नहीं है। वॉवल्स कितने हो गए, ओ, आई एंड ई, उसको एक पेयर में मैंने मान लिया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स कम टुगेदर। तो ये लीजिए 3 वॉवल टुगेदर ले लिए मैंने, ओ आई ई। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की जब मैं बात करूंगा तो क्लियर होना चाहिए, 7 वेज होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का बनाने हैं, और 7 ही मेरे पास, ये आपके पास अल्फाबेट्स गिवन है, तो 7 फैक्टोरियल वेज में दे कैन बी अरेंज्ड, ताकि डिवाइड बाय तो ये 7 फैक्टोरियल आ जाएगा ना नीचे फाइनल आंसर में। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। फेवरेबल क्या हो गए, वो यहां देखिए, अगर मैंने चाहा कि वॉवल्स टुगेदर आ जाएं, तो वॉवल्स को मैंने एक पेयर मान लिया, ओ आई ई, ये एज अ पेयर हो गया। तो अब मेरे पास कितने प्लेसेस बच गए, टोटल अल्फाबेट थे 7, 7 में से 3 यहां यूज हो गए, राइट। तो कितना टोटल मुझे लगाने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7, ऐसे काउंटिंग करो कि 3 इसके अंदर आ गए, फिर 4 5 6 एंड 7। तो अब ये कितने प्लेसेस बन गए, 1 2 3 4 5, 5 places can be filled in 5 factorial ways, and OIE ये भी तो आपस में एक दूसरे में अरेंज करके ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, एंड सो ऑन। सो 3 फैक्टोरियल वेज में वॉवल्स भी तो अपने आप को अरेंज कर सकते थे। सो फेवरेबल हो गए 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस फिर तो प्रोबेबिलिटी ही लिखनी थी, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल divided by 7 factorial. You'll get your required answer. Any doubt to anyone?
check this out. Two dice are thrown together. What is the probability that sum of the two numbers is divisible by 3 or 4? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है. टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर में हमें पता है सैंपल स्पेस में वो 36 आ जाएंगे. 1 1 1 2 1 3 करते करते ऐसे 1 6 2 1 2 2 करते करते 2 6 and so on. तो 6 1 6 2 and so on till 6 6. तो हमें पता है सैंपल स्पेस विल कंटेन 36 पॉइंट्स. 36 केसेस हैं इसमें. अब क्या चाहते हैं? सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5. तो आप चेक करिए, यहां इवेंट लिख देंगे. ए क्या ले लिया? सम इज डिविजिबल बाय 3. तो कौन कौन से केसेस की बात होगी अब आपको देखो वो सोचना है. इसका मतलब दैट इज सम क्या क्या हो सकता है डिविजिबल बाय 3 में? 3 6 9 और 12. तो वो कौन कौन से केसेस आ गए ए के अंदर? सम 3 क्या होता है? 1 2 या 2 1. नेक्स्ट सम 6 वाले सारे केसेस आपको सोचने पड़ेंगे. सम 6 में क्या क्या आ जाता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. फिर सम 9 वाले. 9 कहां से शुरू होगा? 3 6 4 5 5 4 and 6 3. एंड सम 12 वाले वो सिर्फ एक ही केस आएगा 6 6. सिमिलरली इवेंट बी क्या था? सम इज डिविजिबल बाय 4. सम इज डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या हो गया? सम क्या क्या हो जाए? 4 8 और 12. तो सम 4 वाले कौन से केसेस आ जाएंगे? 1 3 2 2 3 1. सम 8 में क्या आएगा? 2 6 3 5 4 4 6 2 वो लास्ट में आ जाएगा 6 2. यस, वो इस सिस्टमैटिक वे में ये लिख लिए सारे. और लास्ट बच गया सम 12 वाला 6 6. और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये इंटरसेक्शन बी में भी कुछ रहा है. व्हाट इज दैट? एनीथिंग इज कॉमन तीनों 6 में? 6 तो वो आप चेक करिए, वो रहा आपका 6 6. तो वन एलिमेंट कॉमन भी आ गया है. देयरफॉर रिक्वायर्ड आपके पास फेवरेबल कितने आ गए? फेवरेबल कितने थे? ये ए में कितने थे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. प्लस बी में कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट दोनों में एक 6 6 मैंने कॉमन कर लिया, वो आ गया. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. You will get your required answer.
So quickly check out the questions for your homework finally. So do these questions in your homework. बस आप जो भी हैं वो आपके होमवर्क में आ रहे हैं. 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, बहुत सिंपल हैं. So please make a note of these questions. I'll share the slide. Complete all these questions in your homework. So check out the assignment. वो सब कुछ अब कवर हम कर चुके हैं. PDF आपको क्लासेस की कही थी अटैच करने के लिए. Links are already there. Very few students has till date uploaded and done their work. अब आपके पास रीजन और एक्सक्यूज आ जाता है कि अब तो यूटी हो रहे हैं. 20 दिन पहले कहा था. चलिए, mark your attendance, everyone. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, thank you. Good day and all the best. You can now leave the class. Thank you, sir. Okay.